सर्ग का समापन परशुराम द्वारा अपने गुरु शिव से विद्याध्ययन हेतु कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करने की घटना के साथ होता है। कैलाश पर्वत पर शिव एवं पार्वती, जहां परशुराम गुरुपसत्य सर्ग में अध्ययन करते हैं। 3. गुरुपसत्य भगवान शिव परशुराम का कैलाश पर स्वागत करते हैं। शिव अपने शिष्य को अपना समस्त ज्ञान प्रदान करने का निश्चय करते हैं। शिव परशुराम से कहते हैं कि वे उन्हें भगवान श्री राम का अवतार समझते हैं, जो कि समस्त विद्याओं में पहले से ही निष्णात हैं, किंतु संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गुरु के यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। परशुराम की शिक्षा प्रारंभ होती है। परशुराम गुरु से एक बार सुनकर ही समस्त वैदिक मंत्रों में सिद्धता प्राप्त कर लेते हैं। शिव उन्हें सभी 18 विद्याओं का अध्ययन कराते हैं। परशुराम शिव की एक आदर्श शिष्य की भांति प्रातःकाल शीघ्र उठकर अपने गुरु के लिए जल एवं भोज्य पदार्थ लाकर शिव और उनकी पत्नी पार्वती को हर प्रकार से प्रसन्न करके सेवा करते हैं। परशुराम का समावर्तन संस्कार विद्यार्थी जीवन का समापन शिव द्वारा कराया जाता है, जो अपने शिष्य को आशीर्वचन देते हैं कि 18 विद्याएं सदैव उनके साथ रहे, उनके शस्त्र सदैव अमोघ हों। शिव उन्हें क्रोध रूप धारण करने का आदेश देते हैं जब श्री राम मिथिला में शिव धनुष पिनाक को तोड़े। इसके अतिरिक्त शिव परशुराम को अपने बाण और धनुष श्री राम को समर्पित करने और श्री राम के अवतारी रूप में अपने अवतार को लय करने का आदेश देते हैं। अपने शेष जीवन में उन्हें महेंद्र पर्वत पर तप करने का आदेश दिया जाता है। अंत में शिव कहते हैं कि परशुराम सावर्णी मनु के 8वें मनवंतर में सप्तर्षियों में से एक ऋषि होंगे, जिस प्रकार उनके पिता जमदग्नि वैवस्वत मनु के 7वें मनवंतर में एक ऋषि हैं। परशुराम शिव को प्रणाम करते हैं और उनसे जाने की अनुमति मांगते हैं। 4. समावर्तनम चौथे सर्ग का अधिकांश भाग प्रकृति विशेषित वर्षा ऋतु एवं जंगल में जमदग्नि के आश्रम के वर्णन से संबंधित है। भगवान शिव परशुराम को अपने माता पिता के यहाँ लौटने की अनुमति दे देते हैं। जब परशुराम विदा ले रहे होते हैं, शिव श्री राम अवतार परशुराम से उन्हें क्षमा करने को कहते हैं, यदि उन्होंने गुरु के रूप में उन्हें आदेश देते हुए किसी भी प्रकार से उनका कोई असम्मान किया हो। ये सुनकर परशुराम की आंखों में आंसू भर आते हैं। शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती को नमस्कार कर एवं उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकी से मिलकर परशुराम अपने घर लौटने के लिए प्रस्थान करते हैं। जमदग्नि और रेणुका अपने पुत्र को वापस आया हुआ देखकर अत्यंत आनंदित होते हैं। परशुराम आश्रम में रहना प्रारंभ कर देते हैं और अपने सुंदर कार्यों और चरित्र द्वारा आश्रम के समस्त ऋषि मुनियों के मन को मोह लेते हैं। जमदग्नि परशुराम से विवाह करने और जीवन के द्वितीय चरण गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं। परशुराम सम्मान पूर्वक इस अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि वे सदैव गृहस्थ जीवन के बंधन से दूर रहना चाहते हैं। एक सुबह रेणुका जल लेने के लिए एक सरोवर पर जाती है। वहां वह गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नी के संग सरोवर के जल में विहार करते हुए देखती है। रेणुका चित्ररथ को देखकर आकृष्ट हो जाती है और उसके संबंध में कल्पनाएं करती हुई घर लौटती है। जमदग्नि यह बात समझ जाते हैं और अपने तीनों बड़े पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश देते हैं, जो उनके अनुसार अपने व्यभिचारी विचारों से अपवित्र हो चुकी है। जब तीनों पुत्र उनके आदेश का पालन करने से मना कर देते हैं, तो परशुराम से जमदग्नि यह कार्य करने को कहते हैं। परशुराम अपने पिता के आदेश एवं माता के ऋण इनमें से एक के चयन को लेकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उनके मानस पटल पर स्मृति शास्त्र स्मरण हो उठते हैं, जो घोषणा कर रहे हैं कि माता पिता से 10 गुना अधिक महान होती है। अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने का निश्चय करते हैं। परशुराम अपनी माता और तीनों भाइयों के सिर पृथक कर देते हैं। जमदग्नि परशुराम के आज्ञा पालन से संतुष्ट होकर उनसे 2 वरदान मांगने को कहते हैं। परशुराम प्रथम वर में चारों के पुनर्जीवन की मांग करते हैं और दूसरे वर के रूप में उन सभी को वध की विस्मृति हो जाने की याचना करते हैं। प्रसन्न जमदग्नि उन्हें दोनों वर प्रदान कर देते हैं एवं रेणुका और उसके तीनों पुत्र मानो सोए हुए से जाग उठते हैं। इस प्रकार परशुराम अपने पिता को संतुष्ट करते हैं और अपनी माता के प्राणों को वापस ले आते हैं।